This movie is encoded by Dr. Star. दोस्तों, ये बिल्कुल न समझना कि घड़ियाल नकली है या असली है, और बिल्कुल असली है। और हर साल की तरह आज भी आप कुछ लोगों को घड़ियाल से लड़ते हुए देखेंगे, जो कि काफी खतरनाक काम है। देखिए देखिए दोस्तों, ये घड़ियाल उस आदमी पर हमला कर रहा है, और अब देखते हैं कि आदमी उसका सामना कैसे करता है। भगवान, घड़ियाल ने उस आदमी पर हमला कर दिया है। अरे वो तो सामना नहीं कर पा रहा है, और घड़ियाल उसे गोली क्यों नहीं मार रहा है? अरे कोई तो जाओ। ये तो बहुत खतरनाक, काफी खतरनाक जबरदस्त हमला। देखिए देखिए, कुछ लोग उसे बचाने जा रहे हैं। ऐसे खेल में हिम्मत और तजुर्बे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि घड़ियाल से लड़ना कोई खाने का काम नहीं है। काफी खतरनाक। दोस्तों, खेल या जंग में जीत हार तो होती ही है, और अब की बार घड़ियाल की जीत हुई है। लेकिन दोस्तों, उस आदमी की हिम्मत के लिए तालियां। उम्मीद करते हैं कि एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। बेटी, ये पालतू जानवर नहीं है। आज तुमने देखा ना उस आदमी के साथ क्या हुआ। अब चलो बेटी, बारिश शुरू हो गई है। और जब ये बड़ा हो गया तो मैं इसे जू में दे दूंगी। जो पसंद है ले लो बेटी, डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वो अभी छोटे बच्चे हैं, डरो मत, ले लो। ये हुई ना बात। मैं इसे रमोन बुलाऊंगी। So cute। अब चलो बेटी, घर चलते हैं। ये तुम्हारा घर है, अब तुम अंदर जाओ और सो जाओ। मैं भी सोने जा रही हूँ। जब सुबह हम उठेंगे तो मैं स्कूल जाऊंगी। मैं तुम्हें भी ले जाऊंगी। ये हमारी स्कूल बस है, और थोड़ी दूरी पर यहाँ हमारा स्कूल है। वहाँ तुम्हारी हर पसंदीदा चीज है, झिंगुर, मछली और कीड़े। तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। रेमोन, अब सो जाओ। शिकागो शहर में आज सुबह से कर्फ्यू लगा हुआ है। कल शहर में काफी बसें, दुकानें और घर चलाए गए थे, और जान और माल का काफी नुकसान। लीजा, क्या हुआ? कई विरोधी और पुलिस वाले भी। लीजा, हाँ बोलिए। लीजा, क्या हुआ? 2 दिन बंद। मेरा पिज्जा कहाँ है? टेबल पर रखा था, क्या हुआ? वहाँ जरा भी नहीं है। शायद घड़ियाल के बच्चे को खिलाया होगा। फेंक दूंगा। इस घड़ियाल के बच्चे ने मेरा जीना हराम कर दिया है। और तुम्हारी बेटी पूछेगी तो क्या जवाब दोगे? मैं कह दूंगा कि वो मर गया और मैं उसे बाहर फेंक दिया। रुको रुको रुको। चुप रहो, मैं आज इसे खत्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी, मुझे मिल गया। कैसी लगी मेरी पसंद? इस तरह आगे सब साफ हो जाएगी। क्या देख रहे हो? पिछले का पैच और आगे भी झड़ रहे हैं। मेरा मतलब आगे तुम्हारा भी यही हाल होगा, कुछ समझे? हाँ। कितना हुआ? 500 रुपए। मेरे पास एक और है, उसे दुकान के पास छोड़कर अंदर गया, आकर देखा तो गायब। हाँ, आजकल काफी पालतू जानवर चोरी होने लगे हैं। तुमने पुलिस को खबर की क्या? मैं खुद पुलिस में हूँ। नाम स्नेक्स था, यहीं से लिया था। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। ये होते ही इतने प्यारे हैं, बहुत लगाव हो जाता है इनसे, है ना? हाँ, वो तो है।
हाँ, बुलावा आ गया है। थैंक यू। इसके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे? अपने जूते कुछ महीने के लिए इनसे दूर ही रखना, इसे सर्दी हुई है। थैंक्स। चल दोस्त। लगता है ये मेन नाले से आया होगा। जब आया हुआ लगता है। हाँ, किसी मजदूर का हाथ लगता है, शायद इसके कटे हुए निशानों से कुछ सुराग मिल जाए। और कुछ है? हाँ, उन्हें लाशा अफसर की लाश भी मिली, कीचड़ की टंकी में तैर रही थी। ये किसी कुत्ते का नाम है? हाँ, एक कुत्ते की जात है, अभी तक जान नहीं पाए वो किसका है। हाँ। सुनो, तुम डेविड मैनसन हो? हाँ, क्या हुआ? चीफ बाहर इंतजार कर रहे हैं, नाले में मिले कुत्ते की मालकिन भी साथ है। अभी आया। इसी तरह एक बहुत ही अजीब केस आया था, हमें और कुछ नहीं, सिर्फ एक बहुत बड़ा पैर मिला। अच्छा। उसका बाकी शरीर भी नहीं मिला, पर हमने पता लगाया वो किसका पैर था। मगर बिल्ली का साइन तो छोटा होता है। मैंने चेक किया था, वैसे नस्ल के सिर्फ 3 कुत्तों को इस पूरे शहर में रजिस्टर किया गया था। जो औरत यहाँ आई है उसका कुत्ता 2 महीने पहले खोया था। अब लाश कैसी है? वैसे उसका शरीर थोड़ा गल चुका है, पर उसके शरीर के सारे अंगों को काटा हुआ है पूरी सफाई के साथ, यहाँ तक कि उसकी सांस की नली भी कटी हुई है। कैसे की तरह लगती है? मिसेस लुइस, ये है डिटेक्टिव मैनसन। हाय। ये बिल्कुल कैसे की तरह लगती है, मगर इसका शरीर काफी बड़ा है। देखिए, उसके निशान वही हैं, कलर भी वही है, सब कुछ। मगर इसके खोने से 2 महीने पहले ये स्वेटर इसे बराबर फिट होता था। ये स्वेटर और इस कुत्ते पर? हाँ। आजा आजा आजा। चल 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 चल, शाबाश। अंदर जाओ, देखो तुम्हारे दोस्त भी हैं। ये लो डॉक्टर, मैं और कुत्ते ले आया। मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए भी काफी जरूरत पड़ेगी। बिल्लियां चलेंगी? मेरे पास बहुत बिल्लियां हैं। पापी, इन्हें चुरा कर लाना काफी मुश्किल काम है। पापी, अब जाओ और जाकर इन्हें नाले में फेंक दो। ठीक है। हे भगवान, जानते हो आज सुबह एक पुलिस वाला मेरी दुकान पर आया था। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। पता है, कुछ भी हो सकता था। बहुत डर लगता है। मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए ये काम ही रोक देता हूँ। कैजुअल, मुझे और जानवर चाहिए। मेरे बॉस नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। अब जाओ यहाँ से। ठीक है। पापी पापी पापी। एलन। हाँ क्या तुम एडवर्ड नॉर्टन के दोस्त हो? हाँ, क्या हुआ? उसके टाइम कार्ड से पता चला है कि वो फ्राइडे को 3 बजे वहाँ से निकला, पर उसका पर्स और उसके कपड़े अभी लॉकर में है। हाँ पता है, मैंने उसी का कार पंच किया था। सब ठीक है ना? तुम आखिरी बार उससे कहाँ मिले थे? हाँ, शायद शुक्रवार को ही, उस केमिकल फैक्ट्री के पास, जहाँ नाले में जाने के लिए एक और दूसरा रास्ता है।
जानते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलनी पड़ेगी। ये जरूर मैकेरी एमगे का आदमी है। तुम कैसे कह सकते हो? ये नाखून स्क्वायर काटता है, दूसरों की तरह गोल नहीं काटता। उसने पैरों में क्या पहना था? बूट? नहीं, उसने चमड़े के जूते पहने थे और नायलॉन के मोजे। और इस बार भी नाले से आया होगा। हमें एक जूता तो मिला है, और जानते हो, उसके मोजे के अंदर एक खास चीज मिली है। क्या? कैरिला। लगता है वो शायद पालतू जानवरों का शौकीन था। जी हाँ, हम जानवरों पर काफी रिसर्च करते हैं। और इसके लिए आप गचल से जानवर खरीदते हैं? यहाँ तो ब्रैड नाम का आदमी लेकर आता है और हम जानवर कोटी पैसे वालों से खरीदते हैं। और टेस्ट के दौरान जानवरों का क्या हाल होता है? जब हम रिसर्च करते हैं तो कुछ भी हो जाता है, मर भी जाते हैं ना? हाँ। और एक बात, क्या ये भी हो सकता है कि एक साधारण कुत्ते का साइन दुगना हो जाए कुछ 2 महीनों में? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। और हाँ ऑफिसर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर जैसे मैंने कहा कि जब कोई जानवर मरता है तो हम उसे ले जाकर उसका दाह संस्कार करते हैं। इस सोसाइटी के नियम के अनुसार सारा काम सावधानी से ही होता है। क्या ये मुमकिन है कि यहाँ से कोई एक कुत्ता छूट जाए और नाले में जाकर फंस जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत शांत है। क्या? मैंने कहा आपके टेस्ट के जानवर बहुत शांत हैं। हाँ, वो तो है। हम इनका कंठ काटते हैं जब इन्हें यहाँ पर लाया जाता है। इससे यहाँ शांति बनी रहती है। मुझे यही लगा था। बरखुरदार, तुम कुछ ज्यादा ही देर लगा रहे हो। तुम्हें तो पता है हमारे काम की अहमियत क्या है। क्यों? हम अपनी सफलता के बहुत करीब थे सर, मगर उस पुलिस वाले ने सब पुलिस को देखकर डर गए। यही बात है ना सर। कचल की मौत उसी नाले में हुई है, इसलिए उसका नाम हमारे कंपनी से जुड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने काफी जानवरों के नाम दिए जिससे वो ट्रेस कर सकते हैं। उसका नाम मैरिसन है शायद। तुम फिक्र मत करो। क्या? हमें पुलिस से करने की जरूरत नहीं है। हमें खतरा है तो पत्रकारों से। मैं ऐसा मानता हूँ, वो पब्लिक में हमारी इमेज खराब कर सकते हैं। हाँ, तो अब तुम जाकर अपने काम पर लग जाओ और मैं बाकी सब संभाल लूंगा। सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जाओ। हाँ, थैंक यू। जाओ और किसी पत्रकार से बात मत करो। जी सर। मुझे क्या जरूरत है पत्रकारों से बात करने की? क्यों, ये केस तुम्हारा है और टेंशन मुझे हो रही है। तुम दाढ़ी भी नहीं बनवा सकते हो क्या? मैं सुबह बहुत जल्दी में था। जल्दी में? तुम तो ऑफिस में आधा घंटा लेट आए हो। ये पत्रकार साले बहुत कमीने होते हैं। उनके सामने ऐसी बकवास मत करना। एडवर्ड नॉर्टन 25 साल से सफाई विभाग में काम करता था। क्या आपने दूसरे विक्टिम को पहचाना और उसके बारे में आप क्या जानते हैं? ये गटशेल था जो पोस्ट स्टोर में काम करता था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? नो। एक बात और पूछना चाहूंगा मैं। मैरिसन, हमें ये बताइए, क्या इन दोनों मर्डर हमें पता नहीं है कि ये मर्डर है। अगर सबूत होता तो भी हम उसके बारे में कमेंट नहीं करते। तो आप किसी बात पर कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल, लाश कैसे नाले से बरामद क्यों हुए? दोबारा पूछिए। क्या आप हमें दोनों की मौत की वजह बता सकते हैं? शहर के सभी नालों का कनेक्शन मेन नाले से जुड़ा होता है। लाश गल के या कट के बहती हुई मेन नाले में ही आएगी। क्या आप हमें दोनों मौत की वजह बता सकते हैं? लाश के कटे हिस्से मिले हैं। हम कॉर्नर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्या दोनों मौत एक ही तरीके से हुई थी? लाश के कटे हिस्से मिले हैं। तो पूरी लाश कहाँ गई? नो कमेंट। कहीं ऐसा तो नहीं कि शहर में कोई पागल किस्म का सीरियल किलर घूम रहा है? फिलहाल इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। कोशिश कर रहे हैं, कहो। वैसे किस तरीके से ये हत्या की गई है? मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ। आपको हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। देखिए, बात ऐसी कि हमारे पास फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अब हम इजाजत चाहेंगे। डिटेक्टिव मैनसन और मुझे बहुत से काम करने हैं। ऑफिसर मैरिसन, आप वही डेविड मैरिसन है ना जिसने सेंट लुइस के किसी होटल में अपने पार्टनर को खो दिया था? हाँ, वहाँ पर आपके पार्टनर को चाकू से मारा गया था, है ना? उसे शूट किया था। हाँ बिल्कुल। आई एम सो सॉरी।
हम आपसे बहुत जल्द संपर्क करेंगे। थैंक यू। इन कमीने पत्रकारों ने तो दिमाग की धज्जियां उड़ा दी। मैं समझ सकता हूं डेविड, पर इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना बहुत जरूरी है। देखिए चीफ, कल से मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने शेव भी नहीं किया है, इसलिए मुझे एक ब्रेक। डेविड, तुम अपने पार्टनर और होटल की बात दिल पर मत लो। वो 5 साल पहले की बात है और उसका जिम्मेदार कोई तुम्हें नहीं ठहरा रहा है। कल का अखबार जरूर पढ़िएगा। बाय। मेरे साथ नाला चेक करने कौन आ रहा है? स्टैनले। मुझे आज कोर्ट में जाना है। हाँ। बायर, तुम चलोगे? मैंने बड़े बड़े काम किए, अब मैं नाले में नहीं जाऊंगा। लाओ, तुम क्या कर रहे हो? पेपर वर्क। सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इस काम में किसी की जरूरत है। मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ, पर मुझे पहनने के लिए बूट चाहिए, क्योंकि मेरे जूते खराब हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम खराब हो जाएंगे? बिल्कुल। तुम्हें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन्हें भी ले जाओ। ठीक है। तुम्हारे बाल किसने काटे मैरिसन? खुद ही। क्यों, क्या हुआ? कुछ अजीब किस्म की स्टाइल लगती है। थोड़े बाल नीचे हैं और थोड़े साइड में। किसी को पसंद नहीं आएगा। सर? हाँ? नाले में मर्डर मैंने ही की है। मैरिसन। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं सर्जेंट वैनिस को भेज देता हूँ, वो तुम्हारा बयान लिख लेगा। नहीं सर, मैं बयान लिखवाने नहीं, बल्कि मैं आप सबको मारने आया हूँ। अच्छा, तुम हमें कैसे मारोगे? मेरे शरीर पर टाइम बॉम्ब लगा है। देखो तुम, हिलना मत। तुम लोगों के मरने का वक्त आ गया। अब तुम लोग बचोगे नहीं। मैंने ही दोनों मर्डर किए हैं, अब तुम लोग भी मरोगे। हमें क्यों मारना चाहते हो? उन्होंने कहा ऐसा करने को। किसने कहा? वो रेडियो पर। मैरिसन, ये झूठ बोल रहा है। इसे बाई तरफ लो। शांत कैली। बिना बात, मैं सबको उड़ा दूंगा। उन्होंने मुझे कहा है ऐसा करने को। वो रेडियो पर रेडियो पर। मैरिसन, कैली, उन्होंने मुझे कहा है। मैं सिर्फ उन्हीं की बात मानता हूँ। दोस्त, तुम्हें एक बात कहूँ, मैं इस नौकरी से तंग आ चुका हूँ। मैं पादरी बनना चाहता था, पुलिस वाला नहीं। तुम इस बॉम्ब से सबको उड़ा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो फिर भी यहाँ से जा रहा हूँ भाई। बिल्कुल भी मत हिलना। हाँ, जल्दी से बम डिस्कनेक्ट करो। बटन ढूंढो। बटन शायद टाइमर के पीछे होगा। सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे हैं। देखो कितना टाइम बचा है। बहुत कम बचे हैं। ओके, देख रहा हूँ, 9 सेकंड बचे। जल्दी करो, जल्दी। मिल गया, बटन मिल गया मुझे। इसे हिलने मत देना, कस के पकड़ो। फिक्र मत करो। देखिए और क्या गड़बड़ है। अरे ये तो रेडियो है। अगली बार तुम दिन में। वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ और इसे बंद करो। ठीक है। जिंदगी में कभी नाले में उतरे भी हो तुम या नहीं? हाँ, आज वो भी घड़ी आ ही गई है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ? पुलिस की नौकरी करके पछता रहा हूँ। बड़ा है। हे भगवान, इस जगह को तो देखो। पहले तुम सेंट्रल के थाने में काम करते थे ना? हाँ। तो वहां छोड़ा क्यों? तुमने कहानी तो सुनी होगी ना? हाँ, मैंने सुना था कि तुम्हारे साथ कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों आए? मुझे नए कारनामे करने पसंद है, इसलिए मौका ढूंढता रहता हूँ, समझे? हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा भी कैसे? ये नक्शा 1990 के दौरान बना था, जो अभी तक बदला नहीं। हम फंस गए हैं।
वापस चलो। यहाँ क्यों आ गया? ऐसा लग रहा है क्या बदबू है। पहले नक्शा निकालो, माचिस मत चलाना। यहाँ कुछ पेट्रोल जैसी बू आ रही है। एक बार इस नाले में एक बस गिर गई थी, समझे? ये सब छोड़ो, बस निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। हम कहाँ हैं? इस नक्शे के अनुसार तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर तुम जैसा आदमी सेंट लुइस में होता तो पहले नहीं मारा जाता, क्योंकि वो बिंदास दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता था। वो तुम्हारी तरह डरपोक नहीं था। जानते हो सेंट लुइस? चली 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 चली। मजाक मत करो। मैं बहादुर मैरीपन की बहादुरी देख रहा हूँ। ये देखो, ये क्या है? मुझे लगता है यहाँ शायद पहले भी कोई आया है। हाँ, लगता है कुछ और आदमी लाकर यहाँ की छानबीन करनी पड़ेगी। जानते हो मैरीपन, मैं तुमसे कहना नहीं चाहता मगर कहना पड़ रहा है। मैं तंग आ गया हूँ इस जगह से, चोरी से। क्या बकवास है ये सब। रुको एक मिनट, मैं देखता हूँ। जरा सा और खोलो। हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे अगर हम इस रास्ते से चलते जाएंगे तो शायद बाहर निकल जाएंगे। घर चलकर खाना खाएंगे।
है। जल्दी करो, जोर लगाओ, और जोर लगाओ, ऊपर आओ, मेडिकल को आ रहा है। Dr. Klein, paging Dr. Klein. Telephone. नहीं, तुम्हें होश आ गया? मैं कैसे आया? तुम कैमल स्ट्रीट के नाले से बाहर आए और घड़ियाल घड़ियाल चलाने लगे। हे भगवान, सैली, सैली। डॉक्टर जल्दी से अपने वार्ड में आइए। तुम रुको, तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझे मत यहाँ रोको। से। सैली कहाँ है? वो मिल गया क्या? नहीं, कहीं नजर नहीं आया और तुम्हें अच्छी तरह पता होगा। अब थोड़े दिन यहीं रहो, आराम करो यहीं पर। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें फिर नीचे जाना होगा। तुम्हें आराम की जरूरत है डेविड। मैं पागल हो गया हूँ क्या? मैं यहाँ आराम करूँ और बेचारे कैली का पता भी ना चले? मैं पागल नहीं हूँ। देखिए, इन्हें डॉक्टर ली को दिखाना ही होगा। ये डॉक्टर ली कौन है? वो एक साइकेट्रिस्ट हैं। वो सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहते हैं। मैं आपका टेस्ट लेता हूँ। हमारी बात आपका मान लो, दिमाग खराब इससे हो गया तुम्हारी ही है। भलाई आप जरा है। शांत रहिएगा। क्या हाल है? क्या हुआ? पेपर का धंधा छोड़ दिया क्या? तुम्हें क्या हुआ? हे, मैं तुम पर एक कहानी लिखना चाहता हूँ। नहीं लिखोगे तो फायदे में रहोगे। तुमने एक और साथी खोया। तुम्हें इस पर कोई कमेंट नहीं मिलेगा। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मैंने ही बॉलबॉर्न होटल में हुई फायरिंग की शूटिंग की थी। कैम, चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा। तुम मुझे बताओ, कल नाले में क्या होने वाला है? नो कमेंट। चीफ, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ऑफिसर मैनसन से पूछ रहा हूँ। यही तो हम पता लगाने जा रहे हैं। ठीक है ना चीफ? राइट। अब तक जो सबसे बड़ा पाया गया है वो लगभग 15 फीट का है और नाले में तो मुमकिन ही नहीं है और जू में भी इतना बड़ा है ही नहीं। वो इससे भी बड़ा था। एक्सक्यूज मी? काफी बड़ा था। एक बात बताइए मिस, क्या ये आपकी आखिरी सोच है? नहीं, ये यूनिवर्सिटी की संपत्ति है, मगर मेरे घर में कुछ बिना जहर वाले जीव हैं। वो 15 फीट से भी बड़ा था। अगर घड़ियाल का इतना साइज होता तो वो भूखा मर जाता। वहाँ सनलाइट नहीं है, एयर टॉक्सिक फ्लूइड्स है, गैसेस हैं, और सोचने वाली बात तो ये है कि वो नाले में पहुंचा कैसे। तुम उसे देख रही हो जिसने उसे देखा, और वो बड़ा था। वहाँ अंधेरा था, हो सकता है तुम्हें ऐसा लगा हो। ठीक है, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। क्या मैं ये बुक ले जा सकता हूँ? हाँ, ले जाओ। माफ कीजिए। यस डॉक्टर कैंडल, क्या वहाँ और कोई ऐसा जानवर नहीं हो सकता जिसका साइज शायद उतना ही हो? मेरे ख्याल से तो नहीं। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। सोचा था कुछ काम आ जाएगी। वो लीडिंग अथॉरिटी से है, इसलिए मैंने कोशिश किया। वो सांपों के बीच रहने वाली है, हमारा काम क्या करेगी? मैंने ये नहीं कहा था कि वो साथ देगी, मैंने कहा था वो घड़ियाल के बारे में जानकारी दे सकती है। ये तुम्हारा वहम है। ये वहम नहीं है, वहाँ वाकई कुछ है और उसे निकालने के लिए काफी आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो है छुट्टियों की। ये लो, तुम पढ़ो इसे। हमारे दोस्त कैम ने ये खबर छापी है। शहर के डिटेक्टिव ने फिर से अपना पार्टनर खोया। हाल ही में जो शहर के नाले में 2 लोगों के शरीर के कटे हुए हिस्से मिले, उसी सिलसिले में पुलिस के 2 ऑफिसर जिम कैली और डेविड मॉरिसन इस केस की तहकीकात करने के लिए निकल पड़े और जिम कैली को खो दिया। उसकी मौत का खुलासा न करते हुए पुलिस ने 1975 में हुई इस घटना के विषय को दबा दिया है। गवाह के बयान के अनुसार मॉरिसन ने जो कदम उठाया था उस वजह से 3 आतंकवादी फरार हुए और इस मुठभेड़ में रैंडॉल्फ की मौत हुई। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ने ऑफिसर की मौत की सही तहकीकात नहीं की और मैरिसन के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। हाल ही में हुए गुमशुदा खबर से दोस्तों,
राइट। हाल ही में हुए गुमशुदा खबर से सिटी ऑफिसर इस विषय पर कुछ खास बात करना नहीं चाहते। शायद ये खूनी खेल कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, किस तरह के सपने? उसका जब यहाँ इलाज चल रहा था वो अजीब तरह की बातें कर रहा कैसी था। बातें? पागलपन की। उसका ये कहना था कि उसने नाले में घड़ियाल को देखा है। घड़ियाल और नाले में? हाँ। वाह, बहुत अच्छी जगह है। ये तो सड़ गया है। और इसे कैंडल। हेलो। नहीं, मैं जाग रहा हूं। आराम से बोलो। कैंप? नहीं। हाँ, मैं अभी आ रहा हूं। ये उसका कैमरा है। नाले के अंदर किसी मजदूर को मिला है ये। जरूर। कैंप की कोई खबर? सफाई करने वाले गए थे और वैसे भी आगे कौन जाएगा। अफवाह सारी जगह फैल रही है। जानता हूं। तस्वीरें तैयार हैं। कोई खास तस्वीर है क्या? आप यकीन नहीं करेंगे। ये तो चूहा है। नहीं नहीं, ये वाली नहीं, मैं बताता हूँ, देखिए। ये हे भगवान। अब बोलिए चीफ, अब यकीन आया? इन्हें हम सांप वाली औरत को दिखाते हैं। कौन? वो हाइपोटाजिस्ट है। जरा सोचो, ऐसी तस्वीरें कहाँ मिलेंगी? बहुत फायदेमंद है। हाँ, तुम इसे फ्रंट पेज पर छापना चाहते हो, यही बात है ना? थॉमस गैर, एक मशहूर द नेशनल ब्रॉडकास्ट का पत्रकार लापता है और मृतक माना गया है। उनका कैमरा से एक सबूत है, उनसे गायब हो गया। सफाई विभाग के मजदूरों ने शहर के फिल्टर टैंक से कल रात को बरामद किया। कैमरे में जो फिल्म थी वो डिवेल्प करने के बाद कहा जा रहा है कि वो एक बहुत बड़ा घड़ियाल है या कोई और चीज जो अब तक कम से कम 4 मौतों का जिम्मेदार है। एक मेयर होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए या कितना भी भारी कदम क्यों न उठाना पड़े। प्रोफेसर हेपेटोलॉजिस्ट और यहाँ के एक लीडिंग रिसर्च अथॉरिटी के अधिकारी हैं जो रेप्टाइल्स जैसे जीवों पर रिसर्च करते हैं और वो यहाँ के रहवासी भी हैं। डॉक्टर कैंडल, वो कौन सा जीव है? वो घड़ियाल है। कहीं वो एक, इसमें कोई शक नहीं कि वो घड़ियाल ही है। अच्छा,
वैसे तस्वीरें देखकर क्या लगता है वो कितना बड़ा है? अगर वो नाले में रहता है तो वो काफी बड़ा नहीं होगा। और अगर अच्छे वातावरण की बात करें जैसे जू में होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई घड़ियाल इतना बड़ा हो सकता है। पूरे मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद कहाँ हो तुम? हाँ तुम कौन हो? मैं फ्रैंक बोल रहा हूँ। हाँ अगर हमारी सभी टीम हर एक एंट्रेंस से प्रवेश करती हैं और आगे बढ़ते हुए इन 3 मेन चैनल में प्रवेश करती हैं तो उसी तरह से सिर्फ एक ही पॉसिबल एग्जिट मिलेगी और वो है ये। और अगर वो नहीं आया तो? कोई चिंता नहीं। आएगा। डॉक्टर कैंडल, वो सीधे आए तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसे क्यों बुलाया? डेविड, हम घड़ियाल के बारे में कुछ नहीं जानते, हो सकता है ये हमारे काम आए। थैंक यू। लाइन दो मुझे। मैं मैरिसन हूँ। देखो, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। आई एम सॉरी। अभी काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं मैरिसन हूँ। ऑपरेशन शुरू करो। ऑपरेशन शुरू। यूनिट नंबर 1 आगे बढ़ रहा है। हम यूनिट 2 भी आगे बढ़ रहे हैं। हम यूनिट 3 भी आगे बढ़ रहे हैं। चार्ली, तुम्हें 2 यार्ड आगे चलना है। उसके बाद एक मोड़ आएगा, फिर उस मोड़ से सीधे आते रहो। जब मैं छोटी थी मेरे पास भी एक घड़ियाल था। मेरे पिता को एक दिन वो मरा हुआ मिला तो उन्होंने उसे फेंक दिया। उसका नाम रेमोंड था। दरअसल ये पालतू जानवर नहीं है। सांप पालतू हो जाते हैं। अभी तक बच्ची जो हो है? मैं बच्ची नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारी सोच बच्चे जैसी है। मुझे तुम्हारे दोस्त की मौत का अफसोस है। शायद वो बहुत खतरनाक चीज होगा। मैरिसन, क्या लेखरी ने खबर दी है वो 5 मिनट में बाहर निकलने वाले हैं।
वो अभी अंदर ही है। लेकिन बच के जाएगा कहाँ? पर वो यहाँ आया कहाँ से, ये मुझे जानना है। ओ मेयर, ये डेविड मेंशन है, यही इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। ये लो, कोई घड़ियाल है ही नहीं। यहाँ तो हमारी खामखा मेहनत बेकार हो गई। क्या क्या है यार, इस तरह के काम का आया और मिला कुछ नहीं। वही है, कहते खुदा पहाड़ नहीं गया लेकिन सिया भी नहीं मिली। यहाँ से खिसक लेते हैं, नहीं तो प्रेस वाले परेशान कर देंगे। मैं नहीं जानता कि वो इनके हाथ कैसे नहीं आया, पर वो अब भी अंदर। चलो डेविड, पहले यहाँ से खिसक लो। कुछ नहीं, कुछ बात नहीं, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना। हट जाओ रास्ते से जल्दी। बहुत जल्दी है क्या? छोड़ो, जाने दो, जाओ, जल्दी जाओ। तैयार रहो। की तस्वीर टीवी पर दिखाई थी। भागो, चल रही है। हाँ, मुझे स्कूल में पहुँचाना पड़ता है। और मुझे तंग मत करो, मैं फोन पर हूँ। बॉस ने मैंने कहा। सॉरी, जिस दिन से जॉबी ने घड़ियाल की तस्वीर टीवी पर देखी है, तब से वो घड़ियाल घड़ियाल चिल्लाते रहता है। ठीक है जॉबी, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? दूरी देकर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी बात नहीं सुनते। वो आखिर बचकर गया कहाँ?
मैंने तुम्हें अपने 70 पुलिस वाले दिए और नेशनल गार्ड भी, और फिर भी वो बचकर निकल गया। अब हमें उससे कहाँ ढूंढेंगे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो पानी में गया होगा, वो पानी की तलाश में गया होगा क्योंकि वो काफी थक चुका है, उससे आराम की जरूरत है। बहुत खूब। यहाँ नदी है, यहाँ तालाब है और वहाँ पर झील भी बनी हुई है। पब्लिक की सुरक्षा मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, समझ गए ना आप? तुमसे कुछ नहीं होगा जब तक कि मैं कुछ न करूं। अब देखो, मुझे इससे काफी पब्लिसिटी मिल सकती है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लोग इसमें दखलंदाजी करें, समझे तुम? इस औरत को बताओ कि वो इतना बड़ा था अंदाजन। वो इनके जितना था? मैंने तो देखी है ना। कार? नहीं, मतलब? फ्रिज की बात कर रहा हूँ, कार है। 1 मिनट, तुम्हारा मतलब है वो कार कितना बड़ा था? हाँ, मगर उसकी पूछ को छोड़कर। अच्छा, उसकी फुटप्रिंट का साइज को देखो। हम उसे झील में ढूंढ रहे हैं। यकीन ही नहीं होता। मेरा मतलब इसके अनुसार उसकी लंबाई 30 से 40 फुट होगी। लेकिन वो घड़ियाल ही है। डेविड, ये है मिस्टर कर्नल ब्रॉक। ये सब क्या हो रहा है? हम चार्जेस फेंक रहे हैं ताकि वो ऊपर आए। वो जंगली जानवर है, कोई सबदिन नहीं। मैंने कर्नल ब्रॉक को नियुक्त किया है इस ऑपरेशन के लिए इंचार्ज। ये काफी तजुर्बेकार है, इनका काफी नाम है। चार्ज लेने दो डेविड। तो फिर मैं क्या करूं? डोंट वरी, आप मेरे पीछे रहिए। जो करना है करो। सुनो सुनो तो मैरिसन, मेडिसिन की वजह से वो घड़ियाल बचकर नहीं निकला है। वैसे ये हसीन लड़की कौन है? ओ कर्नल ब्रॉक, ये है डॉक्टर कैंडल और इनका पेशा है रिप्टाइल्स पर रिसर्च करना। ठीक है, आप अपना काम देखिए जाए। आप अपनी सारी ताकत जुटा लीजिए क्योंकि मैं जानती हूँ वो क्या कर सकता है। अगर उसे मारने में अपनी जान की बाजी न लगाएं तो मजा क्या? लीजिए साहब लीजिए, घड़ियाल को घर ले जाइए। इससे आपके बच्चे खेलेंगे, थोड़े डरेंगे भी, दोनों तरह से फायदा। ले जाइए घड़ियाल को, अपने घर में ले जाइए। घड़ियाल का खिलौना, घड़ियाल का बहुत ही चलो हाँ, मुझे दे दो। हाँ, कितना अच्छा है। ले लो भाई, ले लो भाई, ले लो, ले लो। घड़ियाल है, तोता है, बंदर है, आपके बच्चे ले लो। ले लीजिए मेरे खिलौने भी ले लीजिए, घड़ियाल के ले लीजिए। बहुत ही सस्ते दामों में दे रहा हूँ। बहुत ही सस्ता खिलौना है साहब, लेंगे आप? लीजिए प्लीज, बहुत ही सस्ते दाम में दे रहा हूँ। बहुत ही सस्ता घड़ियाल है, ओरिजिनल है। मैं लोगों की तरह खिलौने नहीं बेचता, मैं असली चीज बेचता हूँ। कॉफी क्या नहीं इधर आओ। लिखो अंदर डाल। क्या कर रहे हैं? जानवर बेचने के जुर्म में, ऐसा खतरनाक जानवर रखना कानूनी जुर्म है। अरे सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? ले मैं जाओ समझ इसे। नहीं पा रहा हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपको। हाय, क्या ये शूटिंग लाइव हो रही है? हाँ, आपने ठीक अच्छा समझा। है, और आप भी, पर हम घड़ियाल की बात करने आए हैं। घड़ियाल जो है वो साउंड को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं और बुलाते हैं। सुनो, ये क्या है? ये मदद की पुकार है। नन्हे घड़ियाल अपनी माँ को पुकारते हैं। कोई प्यार की पुकार भी होती है? ये घड़ियाल जो है एक बहुत ही रोमांटिक जीव होता है। जब उनके मिलने का वक्त आता है तब वो कुछ इस तरह बुलाते हैं। इससे दूसरा जोड़ीदार आकर्षित होता है क्या? मुझे लगता तो है, मुझे भरोसा है। मैं भी तो काम करती हूँ और वैसे भी अभी मुझे बहुत काम करना है। मुझे अभी 2 एक्सपेरिमेंट से रिपोर्ट तैयार देखो करना है। मेरी जान, वो जानवर अब भी जिंदा है। वो उसे ढूंढ लेंगे और तुम्हारा वो शिकारी दोस्त उसे मार देगा, उसका खेल खत्म हो जाएगा। और तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें उनके साथ होना चाहिए? मेरी जरूरत पड़ी तो मैं चली जाऊंगी। देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मैं जवाब चाहता हूँ और तुम ही एक ऐसी इंसान हो जो मेरी मदद कर सकती हो। अगर मेरा काम हो गया तो मैं तुम्हें सोने से लाद दूंगा, सर से लेकर पाँव। मैं तैयार हूँ। ये टूरा टेरेनिया लोसा अपसम जैसा एक सेक्शन है। जो डार्क ब्लू गाबायोस है, वो ये बताते हैं कि इसे किसी हार्मोन ड्राइव से चेंज किया गया है। इससे क्या होता है? बहुत कुछ, जैसे कुछ केसेस में छोटे कुत्ते बड़े हो जाते हैं। मैं भी इस काम में अपना पैसा लगाना चाहूंगी, पर इस तरह से वो टेस्ट किए हुए जानवरों को नाले में डालते रहेंगे तो हो सकता है शहर में कोई नई बीमारी फैल जाए।
तो ये कैंसर की तरह है। वाकई बहुत बड़ा है। कहाँ है? घड़ियाल का गोबर है, पैर मत रखना। फिर एक बार वो जानवर मार्केट के एरिया में पाया गया था और ये स्पष्ट हो चुका है कि वो जानवर वाकई बहुत बड़ा है। लोगों को खबरदार किया जाता है कि वो अपने घर से ना निकले और यदि तुमने इसे ठीक तरह से टेस्ट किया है ना? हाँ, अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया है। ये एक ऐसी गाय है, बछड़ा है। हाँ, बछड़ा है। इनके खाने की चीजों में सही पोषण नहीं होता, इसलिए हम वही हल ढूंढने में लगे हैं। हाँ, मैंने सुना था कि तुमने एक सिंथेटिक टाइप का टेस्टोस्टेरोन भी मैन्युफैक्चर किया था। हाँ, वो कामयाब भी हुआ है। तो मार्केटिंग क्यों नहीं की? कई कंट्रा इंडिकेशन की वजह से कोई भी बैलेंस वेट में ऑर्गेनिज्म को इतना हाइपर एक्साइट नहीं कर पाया। सीधे शब्दों में बता सकते हो? पूरे संतुष्ट हेपेटाइट मिली है। देखो डिटेक्टिव, मुझे बहुत से काम करने हैं, तुम्हें और भी सवाल करने हैं। हाँ, स्लाडे फार्मास्यूटिकल हॉट लॉस सिस्टम की कीमत। मैं आज फ्लैट बोल रहा हूँ, हमें लैब में मैनेजमेंट तंग कर रहा है, जरा उसकी खबर तो लो। मुझे घड़ियाल का पता चल गया है। डेविड, फार्मेसी वाला स्लेट जो है वो मेयर से मिला हुआ है, सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं सब देख लूंगा डेविड। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम हद पार कर चुके हो। तो आप क्या चाहते थे कि मैं उस ब्लॉक के अंडर काम करता? मैं मजबूर हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि इस तरह से दो कंपाउंड फॉर्म होते हैं और काम पूरा नहीं हुआ और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो पहले ही पता था कि वो मुझे निकालेंगे और अब निकल ही गया। अब क्या करोगे? नाले में जाऊंगा, घड़ियाल को ढूंढूंगा और उसकी बैंड बजा दूंगा। चलना कब है? हमारा कोई गर्लफ्रेंड है? सेवर्ड नाम का एक था जो साइंस फेयर में प्रेसिडेंट था। उसे कब से जानती थी? जब मैं 8वीं या 9वीं में थी तब से, और उसके बाद चेस्टर मिला जो मेरी तरह रेप्टाइल्स में था। काफी करीब थे क्या? कुछ खास नहीं, हम धीरे धीरे दूर होते गए। लो, हम आ गए। ये जगह
क्या हुआ? पहले इस जगह पर सफाई कर्मचारियों का अपार्टमेंट हुआ करता था, पता है? ठीक है, यहाँ से अलग होते हैं, तुम लोग भी जाकर ढूंढो। मगर ढूंढना क्या है? कैंडल, इसे बताओ क्या ढूंढना है? हम यहाँ घड़ियाल के घर का सबूत ढूंढने आए हैं। जैसे कि जूते, हैंडबैग, लगेज वगैरह। यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। शरीर है। हे भगवान, इस तरह दूसरे जानवरों को पास कर रखा होगा। यही उसका घर है। मतलब वो यहाँ फिर आएगा? अगर उसे अंदर आने की जगह मिली तो वो जरूर आना चाहेगा। मुझे माफ करना दोस्तों, बहुत दिनों से मेरी छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई है, इसलिए मैं चलता हूँ। यहाँ मरने से तो अच्छा है मैं घर में बैठे रहूँ। मिस्टर स्लेड, मुझे सिटी काउंसिल में अवार्ड के लिए जाना है। देखिए, इस वक्त आप कहीं नहीं जाएंगे और मैं कीमत चुकाऊंगा। अगर आपका नुकसान हुआ तो सुनो, यहाँ की सारी चीजें ठीक से लगाओ और पीछे की तरफ भी कुछ टेबल्स लगा दो, समझे? देखिए, आपका बड़ा पर मिस्टर स्लेड। मैं सुनो, हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, 4 प्रोडक्ट जो फूड एडमिनिस्ट्रेशन में काफी तहलका बचा सकते हैं। 4 प्रोडक्ट हैं और आजकल बहुत पॉलिटिक्स चल रही है। ओह अच्छा, कहीं पार्टी माल वापस न कर दे? अगर पार्टी हमें माल वापस करेगी तो तुम्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ेगा। और मैं जानती हूँ ये मेरा होने वाला दामाद है आर्थर हिल। आपसे मिलकर खुशी है। मेरा नंबर 1 लड़का है, मेरा नंबर 1 लड़का। डिनर टाइम। ओह हाँ, आ जाओ मेरे बच्चे। मैं ये जैकेट चेयर पे रख दूं? हाँ रख दो। पूछती क्या हो? ये स्नेक है। हेलो पेपी, इसे जरा खाना खिला दो। ओके बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना? कर सकती हूँ? हाँ करो ना, बहुत भूख लगी है ना तुम्हें? अब तुम खाना खाओगे। हेलो हेलो माँ, मैं आज जरा लेट आऊंगी। ये लो, हो गया। अगर तुम लेट आओगी तो होमवर्क कौन करेगा? माँ, अब मैं एक टीचर हूँ। मेरा मतलब है रात को लड़कियाँ कहीं रुकें ये अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट वालों से इसके बारे में जरूर बात करूंगी। आखिर वो समझते क्या है, एक औरत रात को इतनी रात तक रुका कर रखना क्या ठीक? मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। खाना भी खराब हो जाएगा। हाँ घर। अच्छा खाना बनाया तुम्हारे लिए। देखो तुम हार गए हो, इसलिए तुम्हें सजा तो भुगतनी ही होगी। तुम्हें बाहर पकड़ना ही पड़ेगा। अरे तुम्हें स्कूल से लेके चलेंगे। हाँ, अरे स्कूल से कहाँ ले जा रहे हैं? जल्दी बाद में कोशिश भी मत करना। हाँ, पानी में जंप करना है। अब अच्छा लग रहा है? हाँ। जानती हो, जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मुझे तुम सिर्फ फ्री लगी थी। अच्छा, पर अब नहीं लगती ना? जब मैं तुमसे पहली बार मिली तो मुझे लगा था तुम्हारा घर भी तुम्हारी तरह ही होगा। हाँ वो तो है, आजकल मैं थोड़ा बेहाल ही रहता हूँ। खैर छोड़ो, सुनो, देखो अब हम डिनर पर जा रहे हैं, राइट? राइट। तो मैं यही सोच रहा था कि तुम वापस यहाँ मेरे साथ रात बिताओगी। वैसे ये कोई जवाब नहीं हुआ। देखो मुझे खाना खाना है और अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं ठीक तरह से खाना भी नहीं खा पाऊंगा। तो क्या इस हरकत को मैं हाँ समझूं? हाँ। काम बुरा नहीं होगा। तुम लोग यहाँ की जगह से वाकिफ हो,
मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। मेरी मदद करोगे? इससे हमें क्या मिलेगा? 1000 एक दिन का, खाना पीना भी। ओह, हमें मंजूर है। मैं तो 2000 लूंगा। ये तो ज्यादा ही लालची है। मैं गैस बुक देख रहा था, लाइसेंस और प्लेट नंबर चेक कर रहा था। तब अचानक एक आदमी मेरे पीछे आया और मेरे सर पर बंदूक तानकर कहने लगा, मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। उसने मेरी गन ली और दूसरे छुपे हुए आदमी को दे दी। उन्होंने मुझे बेंच पर पेट के बल सुला दिया। मैं उन पर चिल्ला रहा था और अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। उनके एक आदमी ने मुझे कसकर पकड़ा था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं, मगर मैंने अपनी हिम्मत जरूर खो दी थी। उनके पास कोई गन नहीं थी, उन्होंने टेरी को मेरी गन से मारा। तुम खुद को दोष मत दो। मैं दोषी हूं जो सामना करने के बजाय उनसे डर गया था। मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारा कोई दोष है। तुम क्या कर रही हो? देखो, अब मैं वो मॉरिसन नहीं रहा। मैं पूरी तरह बदल चुका हूं और दोबारा इसका जिक्र मत करना। रुको 1 मिनट। इसे बूबर एली कहते हैं। कहा गया था इसे यहाँ देखा गया है? ये मैं चुका हूँ, आगे रे रोड ट्रैक के पास। मेरी राइफल दो। चलो हम देख कर आते हैं। फिर हम लोग कौन हैं? शिकारी के साथी शिकारी के साथ चलते हैं, वो उसे कवर करते हैं। ऐसा क्या? देखो, इस जंगल में ऐसा नहीं चलता। हम तुम्हें दूसरे छोर पर मिलेंगे। हिम्मत नहीं है क्या? सबके सब नामर्द लगते हैं। तेरी तो मैं। खैर, अभी से जाने दे यार। तुम लोग यहीं रुको मेरे लिए। भागो यहाँ से। मुझे हिस्ट्री और साइकोलॉजी में दिलचस्पी थी, मगर मैं जानता था कि मैं पुलिस वाला ही बनूंगा। जो मेरी तकदीर में लिखा था वही हो गया। थैंक यू। जानते हो एरफर क्या कहता है? क्या कहता है? वो कहता है कि पुलिस अपनी निजी जिंदगी का गुस्सा दूसरों पर निकालते फिरते हैं। वो कसाई खुद बेजुबान जानवरों की जान ले लेता है।
मैं मजाक कर रही थी। जहाँ तक निजी जिंदगी की बात है। हाँ हाय मेरिसन। हे पीटर है, कैसे हो? मुझे लगा तुम लोग उस ब्लॉक के पीछे दुम हिलाते हो। वो तो कल मैक्वेट हिल के एरिया में मारा गया। क्या? हमारी तो हालत खराब हो गई है। हमारी साइट बढ़ा दी गई है उस जानवर को मारने के लिए। ये काम बड़ा मुश्किल है मेरिसन। हाँ, हे भगवान, ये उसी की गलती है। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी। तुम इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगी। मैक, माँ इंतजार कर रही होगी। वो 2 मिनट में आ जाएगी। मुझे सुबह जल्दी उठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब कुछ ही दिनों पहले की बात है, वो बड़े आराम से सो रही थी। मुझे उसे जगाने का मन नहीं किया। फिर वो मुझ पर इतनी नाराज हुई कि उसे मनाना मुश्किल हो गया था। फिर मैंने उसके लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर खिलाया और तब तक मेरे पति घर आ गए। और फिर वो हे भगवान, मैंने इस रोजरी को कहाँ कहाँ नहीं तलाशा और ये यहाँ मिली। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। पता है वो मुझसे क्या कहता था? अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। बहुत ही अच्छा इंसान था वो। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मेरी एक आंख शैतान है। मैं शर्त लगाती हूँ तुम नहीं बता सकते। क्या ये वाली है या फिर ये वाली? बताया। आपका नाम क्या है? मैरलिन। क्या मैं तुम्हें एक कप कॉफी दूं? नहीं, मैंने ले ली है। तुम अपने घर में खुद बनाते हो ना? गुड मॉर्निंग डेविड। बेबी। हाय। हाय। मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। किस लिए? जो तुम कहो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये मत भूलो तुम्हें आज स्कूल जाना है। तुम मेरा रॉक कलेक्शन देखना चाहोगी? हाँ बोलो, क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम जानती हो मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तुम इस देश की लीडिंग एथोलॉजिस्ट हो, तुम्हारा दिमाग बढ़िया है और तुम सुंदर हो। मुझे सब कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि कभी कभार मैं भटक जाता हूँ, पर उसे अभी नहीं मारा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो बच्चे पैदा कर लेगा। सोचना पड़ेगा। तो सोचो। सूचना के अनुसार वो पूर्व की ओर बढ़ रहा है। अगर वो आगे बढ़ता रहा तो वो कैनल के पास पहुंच जाएगा। हम नाले में रहेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो फिर क्या होगा? मैं अपनी माँ को ले चलती हूँ, वो हमारी कुछ मदद करेगी। नहीं, मुझे मैनचेस्टर से बात नहीं करना है। मुझे लगता है वो ये काम नहीं कर पाएगा। देखो, तुम फौज को तैयार रखो, हम अभी आ रहे हैं। बेवकूफो, वो झाड़ियों में छुपा नहीं है। नदी के आगे एक नहर है जो 1 मील की दूरी पर है। मतलब हम जहाँ हैं उससे नहर 2 मील दूर है।
राइट, पर अगर कैनाल बंद रहा तो नदी में निकल जाएगा। अगर वो बाहर निकला तो कहाँ जाएगा? जहाँ उसकी मर्जी होगी वो जाएगा। देखो वो रहा सामने, ध्यान से देखो। There he is. कैनाल से कितनी दूर हो? कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखो इस बात का पूरा ध्यान रखो कि वो जानवर क्लाइड के रिसोर्ट में न पहुंचे, क्योंकि वहाँ पर मेयर हैं। नहीं है। बता सकते हो वो कहाँ से गए हैं? हमने 200 यार्ड तक उसका पीछा किया। 200 यार्ड? हाँ। चलो। तुम यहाँ पहले कभी आए हो? हाँ आया हूँ, और फ्लैट के रिसोर्ट की तरफ गया हूँ। अरे मैं तो चैलेंज करता हूँ, इस दुनिया का कोई भी चेफ हो मेरी तरह मटन चॉप तंदूरी हर किस नहीं बना सकता। एक किस्म की कला। हाँ चैलेंज। और मटन पकने के बाद आप इस पर मस्त नींबू निचोड़ दीजिए और दोनों तरफ से ज्यादा तेल बिल्कुल नहीं लगाना, और फिर देखना इस लजीज खाने की खुशबू कितनी बेहतरीन होती है। और इस पर जैसे आपने नींबू निचोड़ा है तो वाह वाह, ऐसी खुशबू तो बस, और ऐसे खाने का मजा ही कुछ और है। ऐसा खाना कोई अगर बना के दिखा दे तो मैं जानूं ऐसा खाना कोई आज तक बना नहीं पाया है।
हमें अंदर जाना है। अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाइए। देखिए अंदर घड़ियाल आने वाला है, हमें अंदर जाने दीजिए। घड़ियाल? जादूगर आया है? बाउंड आया है। जल्दी जल्दी, मैं पुलिस बुलाता हूँ। अच्छा है, खूब बुलाओ। हे भगवान, राइसन, रुको रुको। पीछे गया है। देखो, मैंने कहा था ना वो नाले में जाएगा। मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगा। डेविड, 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 मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। डेविड! ठीक है, उसके मिलते ही मैं 2 मिनट का टाइमर लगाऊंगा और तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। ध्यान रहे कि ढक्कन खुला हो।
रही हो? मुझे पागल समझा लो यहाँ पे। जियो डेविड जियो। अंदर चेक किया क्या? उसके चिथड़े उड़ गए। अब आपको यकीन हुआ ना मैं गलत नहीं था? मैंने कब तुम पर यकीन नहीं किया। एक दिन मैं आपको इनकी माँ से मिलाऊंगा, क्या कहते हो? इसकी माँ? क्या तुम्हारी माँ उसको पसंद करेगी? हाँ, पसंद कर सकती है। वैसे भी उसे थोड़ा अजीब किस्म के लोग पसंद आते हैं। शायद परिवार का असर है। मारा गया। बिल्कुल डेविड। This movie is encoded by Dr. Star.